हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 10th की सीरीज को बच्चों आगे बढ़ाते हुए मैथ्स की चैप्टर 1 हमने चैप्टर 2 दोनों किए थॉरली। एक एक कंसेप्ट आपको मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इजीली तरीके से समझाया है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा बच्चों। अब हम क्लास 10th के ही चैप्टर 3 की तरफ बढ़ गए हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको हम करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें बच्चों आपको। तो बच्चों इसमें भी हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बच्चों मैं लॉन्ग वीडियो चैप्टर की एक ही साथ में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम की बन जाती है, प्लस फिर बच्चे का उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। और इसलिए मैं छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। मैक्सिमम 15 मिनट होते हैं और उससे कम की वीडियोस रहती हैं, ताकि आपको कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो मैथ्स के बच्चों। ये मेरी सोच है। और बच्चों जो क्लास 10th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मैंने आपको कराया है बच्चों, मैं इस चैप्टर के बाद इन तीनों चैप्टर्स की फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, इसके बोर्ड स्टाइल्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी तो सिर्फ बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज होना पहले बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दे दी है। थर्ड में मैं देने जा रहा हूँ। इसके बाद तीनों चैप्टर्स के मैं आपको बोर्ड स्टाइल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं या आगे अब पूछे जाएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा बच्चों, ताकि आपको कंप्लीटली एक पूरा पैकेज एक ही जगह मिल पाए। हालांकि कोई पैकेज के पैसे नहीं है बच्चों, फ्री ही है ये आपके लिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बच्चों पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन के दौरान आपको बताऊंगा। इक्वेशंस बनेंगी। और टू वेरिएबल्स का मतलब है दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई, वाई जेड भी कह सकते हैं, कोई भी दो हम अल्फाबेट ले सकते हैं। और वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पर ये बनता है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी जो चेंज हो सकता है, वेरिएबल। आओ हम सीखेंगे इस चैप्टर को, इसके जो मीनिंग को भी हम इस क्वेश्चंस के दौरान समझेंगे, हर क्वेश्चन में। तो बच्चों हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफ आपने क्लास 9th में भी बहुत बनाए होंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली ही सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आओ देखो बच्चों समझते हैं। बच्चों 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथ्स क्विज के अंदर। एक मैथ्स क्विज हुआ है, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्लास 10th के बच्चे हैं ये। इसमें बताया गया कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियां इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज से 4 ज्यादा है। जो इस मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उसमें जो गर्ल्स हैं वो लड़कों के मुकाबले 4 ज्यादा हैं। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले बड़े ही ध्यान से समझना होता है बच्चों, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे ना तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मेन है बेसिकली आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्या बोल रहा है वो। उसने बोला 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथ्स क्विज में। तो पहली इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल मिला के, ठीक है, जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ये क्वेश्चन में पता लग रहा है क्योंकि उसने आगे बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। जितने बॉयज हैं उसमें 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स हो जाएंगे। अब बॉयज और गर्ल्स हमें पता लगाना है, बट ग्राफिकली पता लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ऐसे लेट कर लिया। कोई भी आप यहाँ पे अल्फाबेट लेट कर सकते हो। यहाँ पर जो टू वेरिएबल की बात की है ना, ये वो टू वेरिएबल यही है। हर क्वेश्चन में टू वेरिएबल होंगे, उसे आप एक्स लेट करो, ए करो, बी करो, कुछ भी करो, ठीक है। एक्स लेट कर लिया मैंने, इसको दूसरे वेरिएबल को मैंने वाई लेट कर लिया, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है
उसने बोला 10 स्टूडेंट्स, देखो बच्चों 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स ही होंगे, तो ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, टोटल मिला के कितने हैं वो 10 है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि दोनों जो मिला के 10 है, तो ये इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब पावर 1 होगी, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। लीनियर मीन्स 1 पावर, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और 2 वेरिएबल्स क्या है, ये 2 वेरिएबल्स, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, चैप्टर का मीनिंग भी पता लगा होगा आपको। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, बना के हमने पढ़ के देख लिया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो हमारे गर्ल्स कितने माना हमने, y लेट किया है बच्चों। ये जो गर्ल्स है ना, जब बॉयज के आमने सामने मतलब इनको रखते हैं, यानी कहने का मतलब है जब दोनों को रखते हैं, तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से जितने बॉयज हैं उसमें 4 ऐड कर लेंगे तो गर्ल्स बनेंगे, उतनी गर्ल्स होंगी। क्योंकि उसने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितनी गर्ल्स हैं बॉयज के मुकाबले वो कितनी है, बॉयज में अगर 4 ऐड करें मतलब उनसे 4 ज्यादा है, तो बॉयज से 4 ज्यादा। बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो गर्ल्स वाली साइड पे 4 ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा हैं लड़कियां, तो 4 ऐड कर दो बॉयज में, तभी आपको पता लगेगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब दोनों क्वेश्चन को क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो बच्चे समझते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो आओ इसके पॉइंट्स निकाले बच्चों। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या करना होगा, हम कुछ भी इसमें लेट करेंगे बच्चों, चाहे तो x की वैल्यू लेट कर लो चाहे y की कर लो, ये आपने 9th में बहुत किया है। तो लेट करते हैं, मैं y की जगह लेट कर लेता हूँ। सपोज करो y की जगह मैंने 5 लेट कर लिया, तो x प्लस 5 y की जगह देखो रखा है बच्चे इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से प्लस 5 हो जाएगा, क्या बन जाएगा -5, तो आंसर कितना आया 5। तो हमने देखा कि जब हमने x हमारा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5, और y की वैल्यू क्या थी 5 लेट की थी हमने, तो ये पहला पॉइंट निकल के आया बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से 2 और निकाल लेते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं। फिर से मैंने लेट किया, y की जगह मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, सपोज करो 6 लेट कर लिया, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 6, प्लस का हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, आपको पता ही है 4 आ गया। तो हमने देखा पहले x लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, फिर y, तो y कितना था अपना 6। इस तरीके से बच्चों, एक सेकेंड, ओके। नाउ अब थर्ड पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, y की जगह हम क्या लेट करें, सपोज करो हमने लेट कर लिया 3, तो y की जगह 3 लेट किया, तो x ऐसे एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू मैंने 3 ले ली, यहाँ पे बच्चे देखो x ऐसी, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 10 है। बहुत ही इजी है, देखो कितना मजेदार टॉपिक है। प्लस का 3 उधर जाके बन गया माइनस का 3 यानी 7। तो हमने देखा x 7 आया जब मैंने y लेट किया 3। तो 3 पॉइंट्स आ गए इसके बच्चों। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये x है, ये y है। तो हमने देखा x क्या है 5, 4 और 7। 5, अच्छा 5 किया तो y भी 5 था, तो आज कर देते हैं ताकि गलती ना हो। x 4 है तो y 6 है, और x 7 है तो y 3 है। ये थोड़ा सही से लिखते हैं 4, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसमें भी बच्चों 3 पॉइंट लेट करने हैं, x की लेट कर लेते हैं अपन। x की वैल्यू क्या लेंगे हम, सपोज करो 1 ले ली, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो हमारा पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 1 लेने पर y आया 5। बड़ा इजी है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो, ठीक है। और लेट x की वैल्यू अब मैं 2 ऐड कर लेता हूँ, तो 2 लेट कर ली मतलब, और 2 ऐड लिखा यहाँ पर x की जगह प्लस 4, तो कितना आया बच्चों 6। तो हमने देखा जब 2 लेट किया तो 6 आया। इसी तरीके से अपन लेट कर लेते हैं बच्चों, x इक्वल टू 3 लेट कर लेते हैं। तो अब क्या देखा हमने, y इक्वल टू एक्स, तो सॉरी x की जगह तो वैल्यू लेट करनी थी अपने को,
x की जगह पर हमने 3 रखा बच्चों, और ये है 4, 3 and 4 7 हुए बच्चों, हमने 3 ऐड करने पर 7 मिला। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसका बॉक्स बना लेते हैं बच्चों। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसकी भी 3 वैल्यू आई है, 3 वैल्यू मिनिमम आप निकाल लो बच्चों। तो 1 और 5, 1 ऐड करने पर 5 आया था, उसका 2 रखने पर 6 आ गया था, एंड 3 रखने पर 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इन पॉइंट्स का। तो बच्चों देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने रब कर दिया, स्पेस का प्रॉब्लम था बच्चों। इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे x, और यहाँ x डैश रहेगा, ये y है, ये y डैश है। ठीक है बच्चों, तो बीच में आपको पता ही है ओरिजिन होता है यानी 0 0, तो यहाँ पॉइंट्स इक्वल में हम बना लेंगे 3 4 5 6 7 8। आप ग्राफ कॉपी बनाएं मच बेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 1। वेरी इजी बच्चों, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लेना है बच्चों। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में बनाएं तो मच बेटर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब पहला पॉइंट हम डिबेट करते हैं, x 5 है, y भी 5 है, तो x में देखो कहाँ है 5, ये रहा 5, और y के ऊपर 5 बिल्कुल इसके ऊपर जाना है। तो बच्चों ये देखो आप यहाँ से 5 5 होगा, ये पहला पॉइंट हुआ। हाथों हाथ लिखना है डॉट बना के बच्चों। उसी तरीके से x 4 है, y 6 है, तो ये 4 ये रहा, और 6 बिल्कुल इसके ऊपर जाना पड़ेगा, और ये रहा, दिस इज योर 4,6। नाउ 7,3, मतलब 7 x का, x के लिए 7 ये रही, और 3 के लिए हमें बच्चों ये यहाँ तक जाना पड़ेगा। ये आपका हो गया 7 3। अब इसको हाथों हाथ अपने पॉइंट्स को मिला देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाथों हाथ नहीं मिलाते, तो फिर वो भूल जाते हैं, एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं। तो हाथों हाथ मिलाओ पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक गलती है, ये जो लाइन बनाई है ना हमने, दोनों एक्सिस को कट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा इसको करना पड़ेगा कि ये दोनों को इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे बीच में नहीं छोड़ देनी बच्चों। ठीक है, तो पूरे एक्सिस यहाँ पर ये कटनी चाहिए, दोनों एक्सिस को। अब इस इक्वेशन को हमने इसके ऊपर लिखना है, जो कि थी x + y = 10। ये भी मस्ट है, एरो बनाने भी मस्ट है, ये याद रखना। ठीक है, और दोनों को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ देना आपने, इंटरसेक्ट करना मस्ट है। अब यहाँ देखो अगला हम बनाते हैं, x1 था y 5, x1 ये रहा, y 5 बिल्कुल इसके ऊपर, और 1 5। उसी तरीके से 2 and 6, 2 पे 6 आप देखो बिल्कुल 2 पे 6 ये रहा, ये हो गया 2 6। ऐसी x3 y 7 है, x3 देखो y 7 बिल्कुल ये रहा, तो ये हो गया 3 7। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मिलाएंगे। देखो इस तरीके से हमने इसको मिलाया, दोनों एक्सिस पर कट कर रही है, देख लो आप। इसके इक्वेशन का नाम लिख दो, क्या थी इक्वेशन, y = x + 4। ये इक्वेशन हमने, इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी बहुत जरूरी है लाइन के ऊपर। अब यहाँ देखें, हमें आंसर पे आना है, तो हमने बॉयज एंड गर्ल्स पता लगाने हैं, यानी x और y की वैल्यू पता लगानी। तो बच्चे देखो, जहां ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दोनों लाइंस, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखो। हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं डॉटेड। तो हमने देखा x पे तो ये 3 पे कट कर रही है, और y पे कितने पे कर रही है, 7 पे। तो ये आपके 3 क्या थे, बॉयज थे बच्चों, x हमने लेट किए थे, और ये गर्ल्स। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कंप्लीटली समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बच्चों। अगर समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं बच्चों। इसी तरीके की मैं आगे की वीडियो लेता रहूँगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।